मेरी पार्टी की जब जांच कराई अमित शाह ने कि हनुमान हमारे सामने ज्यादा बोलता है, इसकी पार्टी की जांच करो कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं ले लिए, चंदा आतंकियों से नहीं ले लिया, तो उसमें 15 रुपए मिले। तो हैरान बावरी समाज के मोजीज पदाधिकारी, युवा नेता, हमारे समाज के लोगों की और हमारी दोनों जो बहनें बैठी है, ये जिद कर रही थी कि हनुमान जी हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। मैं इनको एक ही बात कहता था कि शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर 70 साल पहले नागौर में शिक्षा की बात होती या सिंचाई का पानी आता तो हमारा समाज भी पता नहीं कहां जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर के इलाके, यहाँ के इलाकों से आगे हैं। ये सोना जी अच्छी तरह इन बातों को जानते हैं, इनका सिंचित इलाका है। और हमारे लोग धरती का सीना चीर के 1000 फीट नीचे से, 1500 फीट नीचे से पानी निकाल के अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो स्कूल सामने दिख रही है, आज से 30 साल पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे। हमारे नेता भाषण देते थे कि पढ़ोगे खराब हो जाओगे, और मन से ये कहते थे ए पेंट पेरियोड का कौन फिरे दौड़ जाओ हटो। जेठा जी आपने सुना है भाषण। और रेल आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, मत बिजली आने दो, मत ये करो। उन नेताओं को आप जानते हो, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। लोगों की ओछी मानसिकता कितनी है। मेरे घर के आगे नागौर में किसी भी पार्टी का नेता जाता है, विरोधी भी जाता है, तो मैं कहता हूं आराम से उसको निकलने दो, उसका स्वागत करो। रोड उसकी है, रोड सरकार की है, इसलिए अपने घर, कोई किसी के घर के सामने कह दे भाई मेरे घर के सामने ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर घर के सामने कोई हुड़दंग करे और घर के ऊपर कोई आ जाए तब तो अपन धक्का देंगे उसको, घर के ऊपर क्यों आ रहा है। लेकिन रोड पर निकलते हुए दुर्भाग्य, देखिए एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। कायदा तो ये था कि खींवसर के जो राजा हैं उनको बावरी समाज के लोगों पे फूल बरसाने चाहिए आज कि नई शुरुआत हो रही है खींवसर की धरती पे। हम तो कर नहीं पाए 70 साल में। वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल यहाँ छात्रावास बना के एक संदेश दे रहा राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा बावरी, सोना बावरी का पोस्टर उनको नहीं सुहाया और अपनी हाइड्रो जेसीबी लाके और उन पोस्टरों को फाड़ के ये संदेश दिया कि हमारी सोच वही है जो 150 साल पहले थी, हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारे देखने थोड़ी होगा। ये खींवसर में देख रहा हूं, लगातार 8 बार जीत रहा हूं, रोज आ रहा हूं, लेकिन मैं ध्यान रखता हूं सबका। मैंने आपको क्या कहा, मैं सर्व समाजों का ध्यान रखता हूं। अभी 3:15 बजे राजपूत छात्रावास के अंदर भी एक कार्यक्रम रखा उन्होंने। मेरे पास राजपूत हॉस्टल के लोग आए, मेरे राजपूत समाज में भी अच्छे व्यक्ति कई मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा हनुमान जी, जब तक आप पे लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, वो तो जाट समाज के अलावा किसी का काम ही नहीं करते। अरे मैंने कहा मैं तो लड़ता ही दूसरे समाजों के लिए, 25 साल दूसरे समाजों के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पे बिता दिया मैंने, हर समाज की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कहा कि राजपूत समाज की छात्रावास के लिए आप लाइब्रेरी बनाओ। मैंने कहा पैसे कितने चाहिए, क्या 10 लाख। मैंने कहा ले जाओ। तो अब मैंने उनको कहा कि 10 लाख में तो बनेगी नहीं, 15 लाख में बनेगी। तो कह रहे साहब 10 में बिल्डिंग बनाएंगे, हम उद्घाटन आपसे ही कराएंगे। मैंने कहा क्यों जिद कर रहे हो, मैंने तो मान लिया आपने कहा। उन्होंने 3:15 बजे कार्यक्रम रखा छात्रावास में, अमर छात्रावास जो नागौर के अंदर है, उसमें राजपूत समाज ने मेरा कार्यक्रम रखा कि हनुमान जी ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं लाइब्रेरी के बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका सांसद कोष का हनुमान जी शिलान्यास करेंगे उस कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम उनका चालू और आचार संहिता आज लग रही। अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद में जाऊंगा भेड़ गांव के अंदर, जहां हमारे देवासी समाज के एक व्यक्ति के करंट आ गया, पेड़ चले गए, ठेकेदार भाग गए। मैंने उनको धमकाया, मैंने कहा कहां जा रहे हो, आओ उधर। 5 लाख रुपए दिलाए, मैं भी मेरी तरफ से उसकी मदद करूंगा। सुबह आपने देखा कोई कई समाजों के लोग मेरे पास आए। अब लोग तो ये समझते हैं ना कि हनुमान जी के पास चले जाओ, ये सरकार से ऊपर है। मैं सरकार से ऊपर नहीं हूं, आपका आशीर्वाद है और लाखों की तादाद में आप आते हो, इसलिए आपको लगता है कि हनुमान जी जो कह देंगे हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अमित शाह, मोदी के सामने अगर मेरे पास पैसा होता तो अभी तो मुझे जेल में डाल देते वो लोग। पैसा नहीं है इसलिए तो हुंकार भर रहा हूं जगह जगह, रोडों से लेके और दिल्ली और जयपुर तक। लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा है जिसका अंदाज भी आपको नहीं। वो दिल बड़ा है, इसलिए तो पार्टी मैंने बनाई। मेरे से बड़े बड़े नेता हुए हमारी कौम के अंदर जो कहते थे कि हम छत्रपति है, हम ये है वो है देश प्रदेश के अंदर, लेकिन दूसरों के फोटो लगा के
वो लोग घूमते थे वोट मांगने के लिए। पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि अब राजस्थान वो प्रांत नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू है। राजस्थान के अंदर नई तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। सोना जी भी जब पहली बार विधायक बनी थी तो तीसरी पार्टी से विधायक बनी थी। अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव लड़ाती निश्चित रूप से चुनाव जीतते, लेकिन जो होशियार है, मजबूत है, गुटों में बटी कांग्रेस और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूत व्यक्ति को दूसरी तीसरी बार मौका नहीं देते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उनको ऐसे लोग चाहिए जो डफोर हो, जो कोई काम करने लायक नहीं हो, उनको अच्छे पदों में बिठा देंगे और उनको गांव में भेजेंगे। देखो देखो आपके समाज का हमने मंत्री बनाया, देखो आपके समाज का एमपी बनाया, लेकिन उसकी जबान पे ताला लग जाता है। जब कौम की किरकिरी लोकसभा विधानसभा चक्कर होती है तो वो पानी पेशाब करने चले जाते हैं और विधेयक पास होने के बाद आते हैं। क्या हुआ कि मैं तो पेशाब करने गया, क्यों तो ध्यान को नहीं बिल आने वाला है, तो बोलती तो पार्टी से बाहर निकाल देते भाई। तो कौन बोलेगा बताओ? और जो बोलता है उसे बाहर जाना पड़ता है, और जो लड़ता है वो उसकी जान भी जा सकती है। लड़ाई तो लड़ी और देश में बात चली। तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ रामसा पीर का जयकारा भी लगाया, 36 कौम का जयकारा लगाया। लोग ये नहीं सोचते, हनुमान बेनीवाल पाबू जी का जयकारा भी लगाता है, गोगा जी महाराज का भी लगाता है। तमाम सर्व समाज के जो जो देवता हुए, लोक देवता हुए, और उन सब के जयकारे के साथ वो सर्व समाज और 36 कौम को आगे लेके चल रहा है। एमपी का बजट आप देखोगे, आज वायरल होगा मेरा बजट, और जो मैंने दिया आज ट्यूबवेल भी निकलेंगे जितने सारे, उसमें आप देखोगे कि मेघवाल की डाणी, बावरी की डाणी, हमारे भील नाइक की डाणी, रेगर की डाणी, गाडरिया लुहार की डाणी, तमाम उन गरीब व्यक्तियों के घर पे लाइट, पानी, स्कूल, बिजली, सड़क, उसकी व्यवस्था करने का काम किया। बातें नहीं की मैंने। गजेंद्र सिंह जी मंत्री थे 5 साल बिजली के। 5 साल के अंदर राजपूत समाज के लोग कहते थे कि मंत्री जी के पास जब जाते थे तो कहते थे 1 मीटर भी केबल नहीं दिलाऊंगा, मैं नियम कायदे से चलता हूं। फिर भी लोगों ने वोट डाले। और एक हनुमान बेनीवाल है, अगर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति भी आ गया, उन्होंने कहा साहब लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे, माइनिंग कर सकता हूं क्या? तांतवाद बोजाज करणों की साइड में। मैंने कहा इच्छा है क्या आपकी? बोले हाँ तो कर लो। दूर कितनी के लाइट? बोले नजदीक है। तो केबल है कि नहीं है? तो ले जाओ, दिलवा देता हूं। और है तो लाके जोड़ लो, कोई दिक्कत होगी मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इस खियूसर की 80,000 ढाणियों के अंदर अगर उजाला किया तो आपके सांसद ने इस खियूसर का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया। और भाइयों, जो मेरे विरोधी थे, विरोधियों को तो भगा दिया मैदान से मैंने। अब तो जो लड़ रहे हैं वो मेरे यहीं से ही ट्रेनिंग लेके, वही लोग मेरे सामने खड़े हैं। बताओ, मैं अपनों से ही लड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग धैर्य नहीं रख पाए। अगर वो धैर्य रखते तो इस बार के चुनाव के अंदर आपके कहने से वही काम करता जो आप चाहते। आज भी मैंने मेरा उम्मीदवार घोषित नहीं किया, मुझे कौन रोकने वाला था? मैं चाहता तो 15 दिन पहले उम्मीदवार घोषित कर देता। मैंने पिछली बार भी कहा था मेरे परिवार से राजनीति को बाहर निकालो, मैं अकेला बहुत हूं। अगर आदमी 70-80 साल का हो जाता है तब उसके मन में पुत्र मोह, पोते का, बेटी का, पत्नी का होता है कि भाई मेरी पत्नी लड़े, बेटा लड़े, मेरा भाई लड़े। लेकिन मैं तो जवान हूं, जवान आदमी लड़ रहा है और विधायक बना भी देता हूं। तो जब तक मैं नहीं आता तब तक आप मानते नहीं। तो मैंने कहा मेरे घर से निकालो, किसी और के सर पे ताज पहनाओ। आपने पिछली बार जिद की और मेरे छोटे भाई को लड़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान की सरकार को आपने हराया और मेरे घर पे 7वां जो चुनाव जीता वो छोटे भाई को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 5 साल उसने आपकी सेवा की। मेरी अनुपस्थिति के अंदर हर समय शादी, ब्याह, मरण, मौत, मोकान, जहां भी आवश्यकता पड़ी, सड़क पे बैठना हुआ तो मेरे आदेश की पालना करी और आपके बीच रहा। लेकिन आपका टेस्ट है वो यही है कि हनुमान जी आवेदन पार पड़े। आपका मन मेरे बिना नहीं लगता और मेरा मन खियूसर की जनता के बिना नहीं लगता। अपने एक दूसरे के लिए बने और एक दूसरे के पूरक हैं। लोगों को पता नहीं कि हनुमान जी पे जातिवाद का आरोप कहां लगा रहे हो। हनुमान जी तो खुले मैदान के अंदर जन सुनवाई करते हैं, कभी बंद कमरे के अंदर इस तरह एक एक करके लोगों से नहीं मिला। हाँ ये जरूर है कि 50-50 के साथ आपको मिलना पड़ता है। हर व्यक्ति अपनी बात लेके आता है बड़ी मुश्किल से। पहले आप धूप के अंदर रहते थे, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, तो मैंने कुछ ठीक बनाया घर को। लोग साहब घर क्यों बनाए दियो? अरे घर नहीं है,
मेरे पिताजी के पास तो 57 में जीप थी, सन 57 के अंदर, जब लोगों के पास साइकिल नहीं थी। सन 57 कब था? परिवार से मजबूत है, ऐसे नहीं है लोग। ऐसा आप गाड़ी कटने गाड़ी छोड़ लाए तो 2015 मॉडल मेरे साथ के एमपी तो 3-3 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे। बताओ सोना जी, सबसे गरीब के अंदर अगर गणना हुई, देश के 5 प्रमुख सांसदों का नाम आया कि वो 5 गरीब कौन है, मेरा नाम आया उसके अंदर। लोग हंसी उड़ाते पैसे वाले कि इसके पास सामान नहीं है, सामान कम है, लेकिन जनता का सामान मेरे पास है। पैसा तो मैं जब चाहे इतना कर लूं कि मुझे गिनने का ही समय नहीं मिले, लेकिन मैं क्या करूंगा पैसे का, बताओ मुझे। मेरी पार्टी की जब जांच कराई अमित शाह ने कि हनुमान हमारे सामने ज्यादा बोलता, इसकी पार्टी की जांच करो कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं ले लिए, चंदा आतंकियों से नहीं ले लिया, तो उसमें 15 रुपए मिले। तो हैरान, और क्या कर सकते, सरकार के पास सामान नहीं। भाई अगर हमें कोई गिरफ्तार भी कर ले, इनको पता का आसानी से तो करेंगे नहीं, और कर भी ले तो 4-5 नुकसान अगले का ही होगा।